नमस्कार। चोपड़ा पब्लिकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो 15 दिसंबर 2025 है उसके समसामयिक जो टॉपिक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी से पहले तो ये निवेदन है कि जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी वीडियो डाला जाता है वो आपके पास पहुंच जाए। तो देखो, आज का जो मोस्ट प्रश्न है, एक तो ये प्रश्न बन सकता है कि 2024 का जो शिल्प गुरु पुरस्कार है ये राजस्थान से किसे प्रदान किया गया है। कौन सा? 2024 का जो शिल्प गुरु पुरस्कार, ये याद रखना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो राजस्थान का 2024 का जो शिल्प गुरु पुरस्कार है ये श्रीमती कमलेश शर्मा को दिया गया है। किसको दिया गया है? श्रीमती कमलेश शर्मा को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? वुड क्राफ्ट के लिए दिया गया है, यानी मेज पर जो तारकाशी का काम होता है उसके लिए दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? शिल्प गुरु पुरस्कार। और शिल्प गुरु पुरस्कार का आयोजन कौन करता है? कपड़ा यानी वस्त्र मंत्रालय यानी हस्तशिल्प विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो याद रखना, 2024 का शिल्प गुरु पुरस्कार किसको दिया गया है? श्रीमती कमलेश शर्मा को। अगला है, मनरेगा योजना का नया नाम क्या रखा गया है? तो जो मनरेगा योजना है उसका नया नाम रखा गया है पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये याद रखना, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। यहाँ से भी 101% प्रश्न बनने की संभावना है। देखो, न्यूनतम गारंटी रोजगार 125 दिन का कर दिया गया है, ये भी याद रखना है। या न्यूनतम गारंटी रोजगार कितने दिन का कर दिया है? 125 दिन का। अगला प्रश्न है, भारत और मलेशिया के संयुक्त कार्य समूह की तीसरी बैठक किस विषय पर हुई थी? तो भारत और मलेशिया इन दोनों के मध्य जो संयुक्त कार्य की तीसरी जो बैठक हुई थी ये आतंकवाद विरोधी और अंतर्राष्ट्रीय अपराध पर हुई थी। किस पर हुई थी? आतंकवाद विरोधी और अंतर्राष्ट्रीय अपराध पर ये हुई थी। आगे देखो, जनगणना 2027 के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है? 11,718 करोड़ रुपए की। ये याद रखना, मोस्ट ये आपका जो टॉपिक है जनसंख्या, वहां से भी पूछा जा सकता है। तो जनगणना 2027 के लिए कितने बजट की मंजूरी दी थी? 11,718 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। तो ये प्रश्न भी वेरी मोस्ट। अगला देखो, ये प्रश्न भी बन सकता है, चुनाव आयोग ने किस प्रक्रिया की निगरानी के लिए विशेष रोल ऑब्जर्वर नियुक्त किया है? तो याद रखना, SIR यानी मतदाता सूची संशोधन के लिए। यानी ये प्रश्न है, ये हाल ही में चर्चित प्रश्न है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो याद रखना किसकी, यानी जो SIR है यानी मतदाता सूची संशोधन। आपको पता होना चाहिए, पीछे ये विवाद चला था कि जो मतदान है उसमें चोरी की जा रही है, उसके लिए मतदान सूची संशोधन SIR चलाया गया है। तो यहाँ से दोस्तों ये प्रश्न 100% बन सकते हैं जो आपको मैंने बताए। आगे देखो, आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर हुआ था? तो ये कुआलालंपुर में हुआ था। ये कहाँ पर है? मलेशिया में। तो ये यहाँ पर हुआ था। तो देखो, आज हमने एक तो चर्चा की शिल्प गुरु पुरस्कार, ये किसे दिया गया है? याद रखना, श्रीमती कमलेश शर्मा जो राजस्थान की है। किसके लिए दिया गया है दोस्तों? वुड क्राफ्ट के लिए, यानी मेज पर तारकाशी का काम के लिए। इसका जो आयोजन है वो कौन करता है? वस्त्र मंत्रालय या कपड़ा मंत्रालय का जो हस्तशिल्प विभाग है वो। दूसरा याद रखना, मनरेगा योजना का नया नाम क्या रखा गया है? तो मनरेगा योजना का जो नया नाम है पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, और इसमें 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। अगला प्रश्न हमने पूछा, भारत और मलेशिया के संयुक्त कार्य समूह की तीसरी बैठक किस विषय पर हुई? तो आतंकवाद विरोधी और अंतर्राष्ट्रीय अपराध पर। अगला प्रश्न है, जनगणना 2027 के लिए कितना बजट की मंजूरी दी थी? 11,718 करोड़ रुपए। ये विशेष मोस्ट माना, ये तो प्रश्न पूछा जा सकता है। चुनाव आयोग ने किस प्रक्रिया की निगरानी के लिए विशेष रोल ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं? तो विशेष रोल ऑब्जर्वर किसके लिए किए गए? मतदाता सूची संशोधन SIR के लिए। आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर हुआ था? कुआलालंपुर, जो कहाँ पर है? मलेशिया। तो आज हमने 6-7 प्रश्नों पर चर्चा की। शेष कल हम सुबह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार।
और आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम यहाँ पर जो भी वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के आपकी कोई पैसा भी नहीं लग रहा है। आप ये सोचते हो कि चलो पैसा लगेगा, तो पैसा भी नहीं लग रहा है। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राम राम।